good afternoon everyone. Welcome back to my channel, guys. Again I'm continue with my 9th class chemistry lectures. These lectures are based on NCERT CBSE pattern that I had already told you. So today again I'm continue with the first chapters, matter in our surroundings. So today's topic is temperature, the effect of temperature on the states of matter. Right, guys? So first of all I will discuss about the definition of the temperature. Temperature is the degree of hotness और coldness of the body is known as temperature. किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को जब हम लोग मेज़र करते हैं उसको हम कहते हैं टेम्परेचर. राइट मीन्स जब वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उसकी स्टेट्स में, और जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तब क्या इफ़ेक्ट आ रहा है. राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंक्रीजिंग टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ इंक्रीज हीट और थर्मल एनर्जी ऑन मैटर स्टेट्स. व्हेन वी ऐड हीट और थर्मल एनर्जी ऑन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में जब हम हीट या थर्मल एनर्जी या फिर आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा. एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, तो क्या होगा उसके पार्टिकल्स की, वो जो सब्सटेंस होगा, जो मैटर होगा, उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी. दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मैटर पार्टिकल्स. जो भी उस सब्सटेंस के मैटर पार्टिकल्स होंगे उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो जिस भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में टाइटली बाउंड हैं वो ओवरकम हो जाएगी. मींस अगर सॉलिड है, सॉलिड में आपको पता है सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. अगर आप सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगी और लिक्विड में चेंज होगा. लिक्विड में अगर आप हीटअप करेंगे वो और ज़्यादा कम होगी और वो गैस में चेंज होगा. और आपको पता ही है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे कंटेन्स द लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. राइट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग. यहाँ पे समअप करके मैंने लिया है. व्हेन थर्मल एनर्जी इज़ एडेड टू ए सब्सटेंस, जब हम थर्मल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी या फिर टेम्परेचर, एक ही बात है, इंक्रीज़ कर रहे हैं, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस विच कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. अगर सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो लिक्विड में चेंज होगा, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग. लिक्विड को अगर आप हीटअप कर रहे हैं या लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो लिक्विड से गैस में चेंज होगा. इस प्रोसेस को हम कहेंगे वेपोराइजेशन. और अगर आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज कर रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द सब्लिमेशन. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि मेल्टिंग क्या होती है, वेपोराइजेशन क्या होती है, सब्लिमेशन क्या होती है. राइट ये तीनों चीज़ें होती हैं जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं. राइट नेक्स्ट हम लेंगे व्हेन सब्सटेंस कूल्ड. अब इसका रिवर्स है. अगर आप सब्सटेंस को ठंडा करते हैं इट मीन्स व्हेन वी डिक्रीज़ द टेम्परेचर. इसका और ठंडा कब होगा आपका सब्सटेंस, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे. द पार्टिकल्स कम क्लोज़र टू ईच अदर. जो पार्टिकल्स होंगे आपके मैटर के, सब्सटेंस के, वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे. गैस के पार्टिकल्स आपको पता है दूर होते हैं काफ़ी, तो गैस जब लिक्विड में चेंज होगी तो उसके पार्टिकल थोड़े नज़दीक होंगे. लिक्विड जब आपका सॉलिड में चेंज होगा तो उसके पार्टिकल और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे. मीन्स रिवर्स चलेगा. राइट नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट अ सॉलिड सब्सटेंस. क्या होगा जब आप एक सॉलिड सब्सटेंस को हीट करेंगे. When we heat a solid substance, its temperature going to increase. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप एक सॉलिड सब्सटेंस को हीटअप करेंगे, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिड सब्सटेंस किस में चेंज हो जाएगा गाइस, लिक्विड में. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग. राइट इट स्टार्ट मेल्टिंग एंड कन्वर्टेड टू लिक्विड. नाउ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी प्लेस आइस क्यूब इन रूम टेम्परेचर. आपको पता ही है आइस क्यूब हमारे पास फ्रीज़र में रखा है. फ्रीज़र में टेम्परेचर कम होता है. अगर आप उस आइस क्यूब को लेके रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए, इट स्टार्ट मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और वाटर. वो क्यों कन्वर्ट हो जाएगा,
क्योंकि जो रूम का टेम्परेचर है वो फ्रीज़र के टेम्परेचर से ज़्यादा है, दैट्स वाई दैट सॉलिड आइस क्यूब इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर। अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड के मेल्ट होने का क्या कारण है? इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली बाउंड टुगेदर। सॉलिड्स में आपको पहले भी बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली जुड़े होते हैं, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ हाई इन सॉलिड पार्टिकल्स। बट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, लेकिन जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, the kinetic energy of the particles going to increase and they start moving freely, overcome the force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, राइट। अब उसके बाद क्या होगा? देन सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, और जो अगर जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में कम हुई, वो क्या होंगे? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। मेल्ट उसको हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जब सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेल्टिंग। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? एक मिनिमम टेम्परेचर जिस पे आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड, राइट गाइस। सो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे मैंने सिर्फ आपको सॉलिड के बारे में बताया है कि सॉलिड में टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं और कूल करते हैं तो क्या होगा, और तीनों स्टेट्स किस तरह से चेंज होती हैं, वो मैंने आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया है। तो दिस इज़ एनफ फॉर टुडेज़ टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का टॉपिक लेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, कीप इंजॉइंग।